इन साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ चंद्रिक कुमार। दोस्त, आज मैं बताने वाला हूँ फाउंडेशन गणित के पार्ट 6 और उसमें लेकर आया हूँ भागा। भागा को इतने बारीकी से समझाऊंगा कि जिसे सीखने के बाद आपको किसी प्रकार की भागा में कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है दोस्त, तो बस पेशेंस रखिए। पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो देखिए, भागा आपको आने के लिए कम से कम आपको टेबल आना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। मैं तो कहूंगा अगर जीवन में सफल इंसान बनना चाहता है कम से कम 1 से लेकर 30 तक टेबल याद कर लीजिए। टेबल का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। टेबल का मतलब पहाड़ा। मैं अपने स्कूल में पीट पाट के 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा में याद कराता हूँ। क्या होता है? डिवाइड होता है। इधर का जो डिजिट रहता है यानी संख्या रहता है, इससे इसमें भाग किया जाता है। इसका टेबल पढ़ते हैं, कितना बार टेबल पढ़ेंगे यह आ जाएगा। 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे? 1 बार। 1 बार 8 1 जा 8 यानी एक बार में आ गया तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 2 का टेबल कितना बना? 8 आएगा। 2 1 2 2 4 2 6 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8 4 जा यानी 4 आंसर हो गया। ठीक है ना। 3 का टेबल कितना पढ़ना? 6 आएगा यानी 3 2 जा 6 2 बार। यहाँ देखिए 12 का टेबल। ठीक है ना। आप टेबल आपको डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ा पढ़ लीजिए। 12 8 96। 12 के ऊपर 8 पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। तब 12 8 96। 12 8 96। देखिए भाई, इधर का जो अंक है ना, संख्या है, इस संख्या कहीं पारा पढ़ेंगे तो ये पकड़ा जाएगा, कई बार में आ जाएगा। ठीक है ना। तब 12 8 96 हो गया। 14 का पारा कितना? 14 50 17 14 14 14 12 14 24 14 दहा 140 यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है ना। 25 का टेबल पर यानी पारा 25 3 75 25 के 25 25 दूनी 50 25 3 50 यानी 3 बार पढ़े हैं इस पारा को तो यहाँ आ गया 3 आंसर। यहाँ 12 के पढ़िए, 12 के पारा 8 पढ़िएगा, 12 के पारा 9 बे तब 12 9 108 आ जाएगा 9 आंसर। 19 का पारा पढ़िए, 19 का पारा 19 19 19 19 यानी आंसर हो गया। यह पहाड़ा वाला था, आप आसानी से समझ लीजिए। अब आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा तब कैसा होगा इसको बात करूंगा आपके सामने। इससे भागा करते हैं यानी जिससे भागा करते हैं ना भाई, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं और इससे इसका आप भागा बनाने जा रहे हैं तो इसका पहाड़ा लिख दीजिए। ठीक है ना। इसका पहाड़ा लिख दीजिए। ठीक है ना। 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 28 4 8 32 4 9 36 4 2 40 यह हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके पास भाई देखिए, आप क्या कीजिए, इसका पहाड़ा में चेक कीजिए कि यह जो है संख्या वो आ रहा है कि नहीं। देखिए 4 का 4 4 दुनिया यानी 2 बार में आ गया। तो यहाँ पर जो जितना बार पढ़े है ना वह यहाँ पर लिख दीजिए। 2 बार में आया। 4 का 4 4 दुनिया 2 लिख दीजिए। और 4 से यहाँ 8 है तो 8 10 काट दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 के पढ़ा कई बार पढ़ेंगे 10 आएगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं पर लिख कर उसको काउंटिंग कर लीजिए कई बार में आ रहा है। ठीक है ना। हमको याद है, उम्मीद करता हूँ आपको भी याद है, क्योंकि आप भागा सीखने आ रहे हैं और आपको पहाड़ा 2 के नहीं आ रहा है। अभी वीडियो स्किप कीजिए, याद है नर्सरी स्कूल में पढ़ कर। ठीक है ना। यहाँ पर मत पढ़िए। ठीक है ना। यानी 2 के पारा 5 पढ़ेंगे 10 आएगा। ठीक है ना। आपको आना चाहिए। ठीक है ना। देखिए 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा कई पढ़ेंगे 35 आएगा। 7 का पढ़ा 5 पढ़ेंगे 35 आएगा। तब 5 यहाँ पर लिख दीजिए और 35 लिख दीजिए और काट दीजिए, आपका बन गया। ठीक है ना। सही चल रहा है। देखिए 14 का पारा कितना बार पढ़ेंगे? 126 आएगा। 14 का पारा पढ़ लिए, 14 नावा 14 के पारा 9 पढ़ेंगे तो 126 आएगा। 126 के 126 देकर लिखकर काट दीजिए। कुछ पहाड़ा बनाना है, पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पकड़ा गया पटक के काट देंगे। ठीक है ना। 15 के पारा 15 के 15 15 30 15 45 15 60 15 75 15 96 105 15 8 120 8 लिख दो, 120 लिख दो, काट दो। ये आपका बन गया भाई। बन गया। अरे भाई यहाँ तो बता दीजिए बस। यहाँ देखिए 2 के पहाड़ा में तो 5 हलाइए ना है। 2 के पहाड़ा में तो 5 हलाइए ना है तो दिक्कत नहीं है भाई। 2 के पहाड़ा याद है ना तुरके? 2 नहीं चाहिए 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 14 2 16 2 18 2 20 छोटे बच्चे हैं तो लिख कर आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप बड़े हो चुके हैं तो आप दिमाग से ही लिखिए और काम कीजिए। 2 का पारा में 5 नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन 2 के पास 5 नहीं है तो 5 के पास 2 के पारा बिलोंग करता है ना? हाँ करता है भाई। 4 करता है, 6 करता है और बीच में 5 रहता है। तो आप देखिए 5 के पास में रहता है 4 की जो पारा, तो वो बारका के नहीं लेना है, छोटका के लेना है। एकदम पास वाला छोटका के लेना है। पास में कौन है? 4 है तो 4 ले लेंगे। पास में
4 है, 4 रख देंगे दोनों में। देखो भाई किसके किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में पास में है। और देखिए इसमें छोटका कौन है, 4 है, तो 4 को रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 4 कई बार पड़े हैं, 2 के पास आया है तो 2 बेर, 2 बेर, 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, तो 2 यह लिख दीजिए। उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद घटाएंगे, कथी ऊपर से नीचे घट ले, सब कोई जानता है। 5 में 4 गया 1, आपका यहाँ पर भागा बन गया, ठीक है ना। हम आपको बिल्कुल भागा सिखाएंगे, भागा चेक करने का तरीका भी सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे। पेशेंस रखिए, इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, अगले वीडियो में ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिवाइड किस तरह मल्टीप्लाई ठीक हो गया, उस तरह डिवाइड ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 6 के पारा में 33 नहीं है, नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। 6 पचे 30, अच्छा 36, यानी 33 आता है। 6 पचे 30, 6 36, यानी 30 और 6 के टेबल हम पढ़ेंगे तो 30 और 36 के बीच में 33 आता है। अब भाई कौन बाहर का है, 36 बाहर का है, छोटका है, तो हम छोटका लिखेंगे, हम छोटका लिखेंगे, हम छोटका लिखेंगे। छोटा कितना है, 30, 30 लिख देंगे। उसके बाद घटाएंगे, घटाएंगे, घटाएंगे। देखिए घटा हुआ था, 3 में से 0 गया 3, 3 में 0 गया 3, यहाँ पे देखिए 3 में 3, देखिए भाई 3 में 3 गया 31, 31 किससे होगा भाई, आप तो बताए थे घटाओ में कि 3 में से 3 गया क्या होता है 0। अब यहाँ पर कह रहे हैं 31, गलती बात बता रहे हैं। हाँ भाई मैं गलती बताना पर थोड़ा पेशेंस रखो। 4 में 2 गया 2, यहाँ पर घटाव बताए थे तो, लेकिन एक बगल में एगो अंक आ रहा था, एक बगल में 0 के बगल में एगो अंक आ रहा था, लेकिन एक बगल में कोनो अंक नहीं है, अंक नहीं रहता है तो 31 लिखाता है। फिर से देखिए भाई साहब, फिर से देखिए, यानी घटाव बनाएंगे, घटाव बनाएंगे और घटाव सेम सेम संख्या हो जाएगा, यानी 3 में 3 0 हो गया और 4 में 2 गया 2, यानी 0 के बगल में अगर कोई अंक आ रहा है तो यह 0 हो रहेगा, लेकिन 0 के बगल में कोई अंक नहीं रहेगा। 3 में 3 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर बगल में कोई अंक होगा तो, अंक नहीं है तो 31 लिखो, ठीक रहेगा। भागा ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे, पेशेंट रखिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर और रिजल्ट तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। आप जान लीजिए भाई साहब, 4 के पारा में 23 ना होता है, 4 के पारा में 23 ना होता है। 5 में 4 पचे 20 होता है, 4 से 24 होता है। अब भाई छोटका कौन है, 20 है, उस लिख लीजिए, 20 लिखिए। कई बार में आया है 5 में 5 लिख दीजिए, बीजा यहाँ पे लिखिए 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 में आया वो लिख सकते हैं। देखिए 4 के पारा 5 के पारा में 20 आया। उसके बाद घटाएंगे, कितना गया 3, ये सेम सेम है, कटेगा क्योंकि बगल में कोई अंक नहीं है। कहने का मतलब 2 में 2 गया 0 होता, हम मानते हैं 0 होता है, तो सीखा भी है घटाव में 0 होता है, हम सिखाए भी हैं 0 होता है, लेकिन अभी सिखा रहे हैं 0 के बगल में कोनो अंक आएगा, यानी यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 8 में 2 घटता है, कितना होता है 6। ऐसा होता तो यहाँ पर हम 0 लिखते, लेकिन ऐसा तो हल ही नहीं है क्वेश्चन, तो यहाँ पर 31 लिखाएगा, यहाँ पर 31 लिखाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए भाई साहब, उसी को थोड़ा रिप्लाई करो। देखो 4 के पारा में 8 है, 4 के पारा में 8 है और 4 के पारा में 3 होना है, और 4 के पारा में 83 तो बहुत बार का 4 के पारा से बहुत ऊपर चल रहा है, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। और उस दिक्कत को क्लियर करने वाला वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। देखिए भाई, देखिए इसे कंसेप्ट क्या कहता है, जिससे हम भागा करते हैं उससे, यानी इसे एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। फिर से बोल रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ देखिए भाई साहब, कर यानी 3 से 16 भागा करना है, 3 पचे 15 हो जाएगा, आपको सिखा दिए हैं। यहाँ पर घटेगा तो 1, तो इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज, यहाँ इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुने, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, भागफल, इसको कहते हैं शेषफल, शेषफल, इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है ना। शेषफल कहते हैं, बढ़ेगा तो इसको हो कहते हैं ए, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। इंग्लिश में बात किया जाएगा तो इसको डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बराबर डिवीजन इनटू क्वांटेंट प्लस, क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइडेंड बराबर डिवीजन इनटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। इनटू का मतलब गुना, डिवाइडेंड बराबर डिवीजन गुने यानी क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में से याद कर सकते हैं, बस अब थोड़ा हम मैं इसको क्या कहूंगा, यानी भाज्य, भाज्य भाजक के आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। भाज्य भाजक का खेल आप समझ जाएंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे।
भाज्य और भाजक का खेल समझाएंगे आपको, बस आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। भाज्य और भाजक, इसी का खेल समझना है। कहने का मतलब भाज्य क्या होता है, भाज्य से अगर भाजक 12 होगा तो भाग लगेगा, ठीक है ना। भाज्य से भाजक 12 होगा तो भाग लगेगा, नहीं समझ आया। कहने का मतलब मेरा यह है, हम इससे भागा कर रहे हैं, इससे यह 12 होना चाहिए और चाहे बराबर होना चाहिए, यानी भाज्य से भाजक, भाज्य से भाजक 12 होना चाहिए। 12 आदमी भाला घोंपता है और कह रहा है कि हम बराबर होंगे तो काम चल जाएगा। भाज्य से भाजक 12 होना चाहिए, चाहे बराबर होना चाहिए। समझ आ गया ना? नहीं समझ आया, क्वेश्चन बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, पेशेंस रखिए। कहने का मतलब देखिए, 4 से 8 12 है, अब 12 है, अब कितना 12 है वो बाद में रहेंगे, 12 है तो भाग लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 दिए, 2 दिए, 1 दिए, 4 दिए। अब देखिए 3 से 2 छोटा है, भाग ना लगेगा। 3 से 2 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, छोटा है, भाग ना लगेगा। अब भाग ना लगता है, देखो कहने का मतलब छोटा है, काम ना चला, ये अपने को पटदार के बुला लिया, मारा मारी किया 23 से, लेकिन इससे छोटा हो गया तो सोचा ये पटदार के पकड़ लेते हैं, अब हम बरियार हो जाएंगे, अब हम भाग लगा लेंगे। कहने का मतलब पटदार के पकड़ लिया तो एक वैल्यू 21 हो गया, 21 हो गया तब से 12 हो गया। अब 12 हो गया तो भाग लगेगा। भाग लगे कि नहीं, ये जानिए भाग कब लगेगा। यहाँ देखिए 7 से 8 12 है, भाग लग जाएगा। 5 से 8 12 है, भाग लग जाएगा। 9 से 3 छोटा है, भाग ना लगेगा, भाग ना लगेगा। ये अपने ऊपर डाल के पकड़ के ले आएगा, साथ में पकड़ के लाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा 34, तब भाग लगेगा। समझ आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम खाली इस सिखाने जा रहा हूँ कि भाग लगेगा कि ना लगेगा, भाग लगेगा कि नहीं। यहाँ देखिए 16 है, 16 से भाग करना है। यहाँ पहले का अंक देखेंगे इधर से, एक क्या है, 16 से छोटा है, भाग ना लगेगा। ये अपना पोट झाड़ के पकड़ के लिया, पकड़ के लाया, हो गया 12। अब पूछा, अब तो भाग लगेगा। अरे भाई अभी तो तू छोटा छोटा है, अरे 12 तो वैल्यू का है, तो छोटा है, छोटा है, तो भाग ना लगेगा। अभी एक और पोट झाड़ के पकड़ के लिया, अब एक वैल्यू 123 हो गया। अब कह रहा है कि भाग लगेगा कि नहीं, अब हम कह दिए भाग लग जाएगा, अब कह दिया भाग लग जाएगा। बस भाग लगेगा कि नहीं ये आप चेक करने आपको आ गया होगा। मैं जानता हूं आपको चेक करने आ गया होगा कि भाग लगेगा कि ना लगेगा, ये तक क्लियर हो गया आपको, मैं जानता हूं। यहाँ देखिए भाग लग गया, तो पास में पहरा सोचिए, पास में पहरा सोचिए, जितना में भाग लगा है ओकरे बारे में सोचना है, जितना में भाग लगा है ओकरे बारे में सोचना है, जितना में भाग लगा है ओकरे बारे में सोचना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। देखिए भाई 4 से 8 में भागा है, लेकिन पास में बारे में सोचेंगे। हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, हम ट्रिक पे बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिक अगला वीडियो में लेके आएंगे भाई, कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ। 4 से 8 12 है और भाग भी लग गया, एक पास में पारा सोचना है और ओकरे बारे में सोचना है, तो ना में भाग लगा है, तो ना में भाग लगा है। देखिए कई बार में हुआ, 4 के पारा कब में 8 आएगा, 2 बार में, 4 दुनिया पहले बता दिया हूँ, आसान है। उसके बाद अब पड़ोसी वाला, अब आओ, अब हमारा काम हो गया। ये आया 3 देखिए भाई 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, भाग ना लगेगा, भाग ना लगेगा। और जब जब भाग ना लगता है तो 0 देंगे, जब जब भाग ना लगता है तो 0 देंगे, जब जब भाग ना लगता है 0 देंगे। देख भाई अब भाग ना लगा 0 देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। देख भाई 4 से 3 छोटा है, भाग ना लगा 0 देंगे। और ऊपर से अब एक और पड़ोसी लेके आएंगे, एक पास पड़ोसी ना है तो भागा बन गया, एक पास कोनो पड़ोसी ना है, आदमी को अंक ना है तो भागा बन गया, भागा बन गया। यह है कंसेप्ट, यह है कंसेप्ट। इसी तरह पढ़ना चाहिए आपको। यहाँ देखिए 6 से 4 छोटा है, भाग ना लगेगा। बादला में बोले तो सर 0 देवे के, 0 दे दिए, 0 दो। अगर बात सुनिए भाई, यहाँ पर 0 दे दिए, आप 8 दे दिए, चाहे 4 दे दिए, चाहे 8 दे दिए, कुछ दिए, पूछे क्या है, कहेंगे 8 है। हम बोले क्या है, 8 है। कहने के बाद किसी भी संख्या के पहले 0 देगा तो नो प्रॉब्लम, वो संख्या होगा जब संख्या रियल में है। 0 इधर आएगा तो 0 उस संख्या के सामने 0 का नो वैल्यू, संख्या के सामने 0 का ना वैल्यू, समझ गया। इसलिए हम 0 देंगे और नहीं देंगे कोई दिक्कत ना है, हम नहीं देंगे कोई दिक्कत ना है। लेकिन दिए के बढ़ाते हैं, 6 से 4 छोटा है, भाग ना लगा 0 दे देंगे। अब देखिए ये पड़ोसी के ले लिया, वो संख्या ले लिया तो 46 हो गया। अब एक पास में पढ़ा पड़ेंगे, 6 3 6 7 42, 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 42। अब घटाएंगे, हम जाना में भाग लगा है ना, वही संख्या के आसपास पारा हम चेकअप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 7 42, 7 दे दिया। अब घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, आई 31 हो गया, 31 हो गया। कैसे 31 होता है बता दिए हैं। ऊपर से कौन आया, आया देखिए भाई ऊपर से जब आएगा
तब चेक करेंगे ऊपर से तू आया है, अब तू छोटा हो जाएगा तो जीरो लिखाएगा, अब तू ऊपर से तू आया है और तू बड़ा हो गया तो जीरो ना लिखाएगा, भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ऊपर से आया 2, आया कर वैल्यू हो गया 42, ऊपर से आया 2 का वैल्यू हो गया 42। अब पूछा भाग लो कि नहीं, तो भाग लग जाएगा क्योंकि 6 से ही 12 है, 6 से ही 12 है, 6 से ही 12 है, 6 से छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो भाग ना लगेगा। 6 सत्ते 42, अब 42 देकर काट दो, बन गया भागा आपका, बन गया। यही बात हुआ भाई, 6 सत्ते 42 और फिर एक बदला में 6 सत्ते 42, ठीक है ना, बन गया सब। यहाँ पे देखिए 7 से 8 में भाग लग गया है, लग गया है, लग गया भागा तो बारे में सोचना है। 7 का 7 हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, ऊपर से जब आएगा देखेंगे, ऊपर से आने के बाद तू छोटा है कि बड़ा है, ये 12 है तो भाग लग गया। 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 का 7 करेंगे, 13 में 7 गया, 7 6 तेरे 6 बच गया। ऊपर से जब भी आएगा चेकअप करेंगे कि तू छोटा है कि बड़ा का है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7 का 7 यहाँ भी लिखाएगा, हाँ इसके लिए 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 का 49, 7 8 56, 7 9 63 होगा, 7 9 6 में से 3 गया, 3 खत्म। ऊपर से आया 0, आई 12 हो गया, भाग लग गया, 7 9 63 हुआ, इसके बदला में और क्या हो गया 7 5 35 ज्यादा हो गया, 7 का 28 हो जाएगा, 7 का 28 हो जाएगा, 0 में से 8 गया 2, आई दे दिया। घटाव आता है ना भाई, घटाव आता है ना, वो सब थोड़ा समझाएंगे में घटता है तो 2 में से 2 गया 31। यहाँ देखो ये आपका शेषफल हो गया, यानी रिमाइंडर हो गया, शेषफल कहो या रिमाइंडर कहो, नो प्रॉब्लम, आपका यह बन गया, ठीक है ना। 7 का 28 आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको भी समझाते हैं कि 5 से 8 में भाग लग गया, 5 का 5, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से आएगा देखेंगे छोटा है कि बड़ा है, ये 12 हो गया तो 7 5 35, 7 5 35, घटाएंगे 2 बचेगा, खत्म हो गया। ऊपर से आया 6, 7 5 7 50 25 होगा, 50 25 होगा, 5 7 था, 50 25 होगा। अब देखिए घटाएंगे 1 हो गया, शेष हो गया, यही सब है। 7 3 का 21, ऊपर से आया 4, इससे छोटा हो गया, ऊपर से जब आएगा छोटा हो जाएगा, 0 लिखाएगा, बन गया। अब देखिए यार आया HW, इसको आप काम करके बताएं, HW। उम्मीद करता हूं आपको डिवाइड सीख गए होंगे। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप फटाक से बना सकते हैं, बस आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, यही कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है, इससे आसान कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप कितना ही भारी क्वेश्चन बनाए और इस वीडियो को 4 बार 5 बार देखे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस वीडियो को देख लिया तो। अगला वीडियो में हम लेकर आ रहा हूं भागा चेकअप, बिना चेकअप कराए मास्टर से, खुद से चेकअप कर लेंगे कि हमारा भागा सही है कि गलत है। एकदम भागा खुद से आप अगला वीडियो में चेकअप करेंगे तो कैसे, बिना मास्टर के आप घर बैठे भागा पढ़ सकते हैं। खुद से भागा बनाइए, खुद से चेकअप कीजिए कि मेरा भागा गलती है कि सही है। तो आप इस वीडियो से आप भागा सीख लीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको मास्टर बना दूंगा। उसके अगले वीडियो में भागा के ट्रिक यानी विभाजन रूल बताऊंगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।